પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 2019ની ચૂંટણી પ્રચારને લઈને ઝારખંડના પ્રવાસે છે, જ્યાં તેમણે 2391 કરોડની ઉત્તર અકોલ મંડલ ડેમ પરિયોજનાનો શિલાન્યાસ કર્યો છે। इंतजाम किया और फिर शुरू की प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना। आज इस परियोजना की वजह से देश की उन 99 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है जो 30-30, 40-40 साल से अटकी पड़ी थी, फाइलें भी खो गई थी। साथियों, आप जानते हैं हम इस पर कितनी राशि खर्च कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, करीब करीब 90,000 करोड़ रुपया, यानी एक प्रकार से 1 लाख करोड़ रुपया। ये है हमारा काम करने का तरीका। भाइयों और बहनों, अगर मुझे राजनीति करनी होती, अगर मुझे किसानों को वोट बैंक का हिस्सा ही बना के रखना होता, तो मेरे लिए तो बहुत सरल था। ये 1 लाख करोड़ रुपए की इतनी सारी योजनाओं के पीछे मेहनत करने की क्या जरूरत थी? दिन रात पूछताछ करने की क्या जरूरत थी? बाबुओं को दौड़ाने की क्या जरूरत थी? सीधा साधा 1 लाख करोड़ रुपया किसानों को कर्ज माफी कर करके बस बांट देता। लेकिन मैंने किसानों को गुमराह करने वाला रास्ता नहीं चुना, पाप नहीं किया। कर्ज माफी तो एक पीढ़ी की हो जाती, 1 साल की हो जाती, लेकिन 1 लाख करोड़ से जो पानी आएगा वो आने वाली सदियों तक लोगों का भला करेगा। किसान की 5-5, 25-25 पीढ़ी का भला करेगा। वो कभी कर्जदार न बने, ये ताकत उसको मिलने का काम हमने किया। हमने वो वोट बैंक की राजनीति नहीं की, हमने मेरे किसान को मजबूत करने का काम किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव जीतने के खेल जो चल रहे हैं, उसी खेल का परिणाम है कि उन्होंने किसान को कर्जदार बना के रखा है। उन्होंने नौजवान को याचक बना के रखा हुआ है। उन्होंने माता बहनों को असुरक्षित बना करके रखा हुआ है। उन्होंने सारी चीजें लोग सरकार के भरोसे जिए, ऐसी व्यवस्था बना करके रखी है। उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। देश सरकार से नहीं, देश देशवासियों से चलना चाहिए। देश हम लोगों से नहीं, आपके लिए होना चाहिए। आपकी ताकत के भरोसे चलना चाहिए। इस इरादे से हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, सरकार के निरंतर प्रयास का वजह से आज अनेक योजनाएं पूरी हो चुकी है। और मैं ज्यादातर देख रहा हूं, बहुत से प्रोजेक्ट आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। और आखिरी चरण में है इसी बात को लेकर के, ये पहले की सरकारों जो किसानों को वोट बैंक समझने वाले हो, और हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता समझती है, इसका सीधा सीधा फर्क है। आपको ये फर्क ये टीवी के एयर कंडीशनर में बैठे हुए लोगों से कभी पता नहीं चलेगा, अखबार की सुर्खियों में नहीं पता चलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, देश के उज्जवल भविष्य के लिए किसान को ताकतवर बनाना, इस राग पर चलना है। और हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म और अपने कर्तव्य, किसानों की सेवा करना, देश की सेवा करना, यह हमारा धर्म मान करके काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार खेती और किसान को सशक्त करने के लिए एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा प्रयास बीज से बाजार तक नई व्यवस्थाएं खड़ी करके किसान को मजबूत करने का है। भाई और बहनों, देश की तमाम सरकारों ने आजादी के बाद से ही अपनी
તો પ્રધાનમંત્રી જે રીતે જનસભાને સંબોધિત કરી રહ્યા છે, ખેડૂતલક્ષી કામને લઈને સરકાર કઈ રીતે દૂરંદેશી એક દ્રષ્ટિ રાખી રહી છે સરકાર, તેની તેમણે વાત કરી છે અને કહ્યું છે કે દેવા માફી તો ખૂબ સરળ ઉપાય છે. જો વોટ બેંક માટે ખેડૂતોનો ઉપયોગ કરવો હોય તો દેવા માફી હું પણ કરી શક્યો હોત, પરંતુ એ જ નાણાંનો ઉપયોગ એવી યોજનામાં કર્યો છે જે ખેડૂતોની પેઢીઓને તારી શકે. તો વડાપ્રધાન અહીં સંબોધન કરી રહ્યા છે. ઝારખંડમાં તેઓ સંબોધી રહ્યા છે. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને પ્રચારમાં અત્યારથી જોતરાયા છે.